श्री वैष्णवी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कट्टा न्यू देवर का नमस्कार। बात हम सबकी, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। बात यहाँ सिर्फ मानने की है। हम जो कुछ भी मानते हैं वो हम अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी की बुराइयों को खोजकर उससे नफरत करते रहें या उसकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेते रहें। हम चाहें तो भगवान महेश को मूर्ति मानकर पूजें या उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लें। भगवान महेश ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार आज के प्रतियोगितात्मक युग में एक काफी प्रेरणा प्रदान करता है और उनसे एक आम इंसान घर चलाने का हुनर तो सीख ही सकता है और वहीं एक कंपनी का सीईओ कंपनी चलाने के टिप्स भी ले सकता है। भगवान शंकर के परिवार में जितनी विभिन्नता थी उतनी ही एकता भी। ठीक वैसे ही जैसे किसी घर में अलग अलग स्वभाव के सदस्य होते हैं या फिर किसी कंपनी में विभिन्न प्रकार के लोग कार्य करते हैं, परिवार के मुखिया भगवान शिव भोलेनाथ के रूप में जाने जाते हैं। उनके शरीर पहनावे में किसी भी प्रकार का आकर्षण तो नहीं है। वहीं माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों शिवगण और उनके भक्त उनके स्वामी मानते हैं। यानी बाहरी रूप से और सौंदर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक आंतरिक गुण। आम दिनों में ध्यान में खोए रहने वाले शिव परिवार के मुखिया को ज्यादा विचार मग्न रहने का संदेश देते हैं। उनकी ध्यानावस्था में शिव परिवार का हर सदस्य अपने कर्म में लीन रहता है। माता पार्वती से लेकर श्री गणेश और नंदी बैल तक जैसे कंपनी का सीईओ कंपनी के विकास के बारे में चिंतन करे, कर्मचारी अपनी ड्यूटी कंपनी के कार्य करने में लगाएं। शिव ने विषधर सर्प के साथ समुद्र मंथन से निकाला और विश्व भी अपने गले में सहेजा है। कुटिल प्रकृति वाले लोगों को अपने पास रखकर उन्हें शांत रखने का गुण उनसे सीखा जा सकता है। संयुक्त परिवार में मुखिया के लिए ये परिवार के लिए बहुत भलाई के लिए विष जैसी कड़वी बातों को अपने भीतर दबाकर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पार्वती जी पारंपरिक भारतीय पत्नी की तरह पति की सेवा में तत्पर है, लेकिन वे स्त्री के महत्व को भी बता रही हैं और शिव की शक्ति वे स्वयं हैं। बिना उनके शिव अधूरे और शिव का अर्धनारेश्वरी रूप उनके अटूट रिश्ते का परिचायक है। बुद्धि के देवता गणेश अपनी बेहद छोटी काया वाले चूहे की सवारी करते हैं। वे इस बात का संदेश और संकेत है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति से भी बड़ा कार्य करवा सकते हैं। इसी तरह गृह स्वामी भी अपने परिवार के लोगों की और कंपनी के अधिकारी अपने स्टाफ के लोगों की कार्यकुशलता को अपनी बुद्धि कौशल से बढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर के परिवार में भांति भांति के लोग हैं और उनके परिवार में भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संदेश निहित है। वैसे ही हर घर, हर परिवार, प्रांत और देश को शिव परिवार के से संयुक्त रहने और खामोशी से अपने कर्तव्यों को पालन करने की सीख लेने की आवश्यकता है। आप सभी को महेश नवमी की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।